हेलो फ्रेंड्स, ट्रायंगल के चौथे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व किया। तो इस सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे और थ्योरम हमारा 6.3 है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमारा थ्योरम 6.3 कहता है कि दो ट्रायंगल में जिनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होगा या प्रोपोर्शन होगा और हेंस इसके कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसे हम प्रूव करें। तो हमारे पास गिवन है टू ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ वेयर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डीईएफ। और क्वेश्चन और गिवन है कि एंगल ए जो है सो डी के बराबर है, एंगल बी जो है सो एंगल ई के बराबर है और एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि ई एफ पे एक पॉइंट लेंगे P और डी एफ पे एक पॉइंट लेंगे Q, ठीक है। ई एफ पे एक पॉइंट लेंगे P और एक पॉइंट लेंगे Q। डी पे हमने एक पॉइंट P लिया और डी एफ पे एक पॉइंट हमने Q लिया। इसको हम यहाँ मिलाते हैं, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या था कि हमने डीई पे एक पॉइंट P लिए, ड्रॉ P ऑन डीई एंड Q ऑन डीएफ। और हमें ऐसे ड्रॉ करना है सच डेट कि ए बी इज इक्वल टू डीपी हो और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हो। मतलब कि हमने इस ट्रायंगल में पी और क्यू एक पॉइंट ऐसा लिया जो कि ए बी और डीपी बराबर आ जाए और ए सी बराबर डी क्यू आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंसीडर करो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC और DPQ में आप देखोगे कि DP इज इक्वल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये कहां से आया? ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा DQ इज इक्वल टू AC, ये भी कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ट्रायंगल ABC का ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। Therefore triangle ABC congruent triangle DPQ साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। अब देखिए, अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B एंगल P के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। CPCT का फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है हमें थ्योरम में। तो हेंस देयरफॉर इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E आ गया। तो आप देखोगे कि ये एंगल, ये P और ये E बराबर आ गया, ये P और ये E बराबर आ गया। इसका मतलब अगर आप PQ को कंसीडर करोगे और EF को कंसीडर करोगे तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ये एक्ट करेगा PE। तो इस यहां से हम लिख सकते हैं कि PQ और EF पैरेलल है, पैरेलल है। हेंस PQ पैरेलल EF। तो PQ पैरेलल जब EC आ गया तो हम लिख सकते हैं कि DP by PE is equal to DQ by QF। थेल्स थ्योरम से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो, अब DP इसको अब हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा PE by DP is equal to QF by DQ। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, हमने बस इसका रिवर्स कर दिया। अब हम इसमें एडिंग 1 करते हैं बोथ साइड। वन प्लस PE by DP is equal to 1 plus QF by DQ। और DP plus PE by DQ is equal to DQ plus QF by DQ। और तो DP plus PE is equal to DE आएगा, और DQ plus QF is equal to DF। ये ट्रायंगल था हमारा
तो ये डी, ये ई और ये एफ और ये पी और क्यू हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो डीपी प्लस पीई इज इक्वल टू डीई और डी क्यू प्लस क्यू एफ इज इक्वल टू डी एफ। तो अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। और dp बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा dq बाई इज इक्वल टू dq बाई df। और इसको हम लिख सकते हैं dp ab के बराबर था, तो ab बाई de इज इक्वल टू ac बाई df। क्यों? क्योंकि dp जो है वो ये साइड और ये साइड बराबर थी, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिया था, ठीक है। तो हमारे पास ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली तो इसी तरह हम बी सी बाई ई एफ इसके बराबर हम शो कर सकते हैं। तो अब देखो कि हेयर तीनों क्या है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो एक रेशियो में आ गया, ठीक है। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक रेशियो में आ गया और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें दिया हुआ है। तो यहां से हेंस ऑल corresponding sides are in same ratio and तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन था कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये इक्वल इक्वल तो हमें गिवन था, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, ये हमने प्रूव किया। तो देयर हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा थ्योरम 6.4 है कि if in two triangle sides of one triangles are proportional to, that is in same ratio of the sides of other triangle, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मतलब कि ये थ्योरम कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल है जिसका corresponding साइड एक रेशियो में है तो उनके corresponding एंगल बराबर होंगे, और चूंकि जब सारे corresponding एंगल बराबर होगा तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन ए बी सी डी ई एफ, जहां पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू
ए बी बाई ई एफ, ये हमारा गिवन है। मतलब कि हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है, और एक ट्रायंगल है जिसका नाम डी ई एफ है, जिसमें ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ और सॉरी ए सी बाई डी एफ, और ये हो जाएगा हमारा बी सी। ये हमारा ए बी नहीं होगा, ये बी सी, ये बी सी बाई ई एफ, ये एक रेशियो में है। और हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो अब सिंस ये तीनों एंगल अगर इक्वल हम प्रूफ कर पाए तो क्या होगा, तो ए बी सी सिमिलर डी ई एफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ठीक वैसा ही कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसा हमने थ्योरम 6.3 में कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे P और एक पॉइंट ले लेंगे Q। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन df such that AB is equal to DP और DQ is equal to AC। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा, सिमिलर है जैसा हमने थ्योरम 6.3 में किया था। और हमें देखिए इस ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए कि एंगल ए को डी के बराबर प्रूफ करना है, एंगल बी को ई के बराबर प्रूफ करना है, और एंगल सी को एंगल एफ के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये एंगल पी और पी ई के बराबर प्रूफ कर पाए और क्यू एफ के बराबर प्रूफ कर पाए। तो जब ये एंगल पी और ई बराबर होगा और क्यू और एफ बराबर होगा, तो हम कोशिश क्या ट्राई करेंगे कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए। तो अगर दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ हो जाएगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी और ई बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यही स्टेप को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया है, अब यहां से हम प्रूफिंग पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिवन है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये गिवन है। तो अब देखिए यहां पे हमें गिवन था ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बट हमने ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ को ही हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें अभी सिर्फ इन दोनों की जरूरत है, हमें अभी सिर्फ इन दोनों की जरूरत है, और इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो और तो ए बी इज इक्वल टू डीपी, डीपी बाई डीई, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ।
फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से ए बी इज इक्वल टू डीपी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो ए बी के जगह हमने डी क्यू लिख दिया और ए सी के जगह हमने ए बी के जगह हमने डीपी लिख दिया और ए सी के जगह हमने डी क्यू लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो इस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ आ गया। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि डी ई बाई डी पी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डीई बाई डी पी -1 इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू -1। सब्सट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। देखिए हमारा जो डीई बाई डीपी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू है, तो इससे भी हम पैरेलल प्रूफ कर सकते थे, बट क्या है कि आप एग्जाम्पल 1 जब इसका पढ़े थे तो एग्जाम्पल 1 में आप काफी आसानी से ये चीज समझ गए थे कि अगर डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ भी आएगा तो भी ये पैरेलल होगा, बट स्टेप है तो स्टेप को हमें बताना है। और डीई माइनस ये आ जाएगा डीपी बाई डीपी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू। और तो डीई माइनस डीपी, डीई माइनस डीपी ये हमारा आ जाएगा पीई और ये हमारा आ जाएगा क्यू एफ। हमारा फिगर जो था तो इस फिगर में आप देखिए कि डीई माइनस डीपी तो ये पीई मिलेगा, फिर डीएफ माइनस डी क्यू तो ये क्यू एफ मिलेगा। तो फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डीपी बाई पीई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये डी क्यू बाई क्यू एफ। तो डेट मीन्स डीपी बाई पीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर तो 6.2 थ्योरम यही कहता था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी पॉइंट है तो डीपी बाई पीई और डी क्यू बाई क्यू एफ अगर बराबर होगा तो ये लाइन पैरेलल होगा। तो ये हमारा थ्योरम 6.2 से ये पैरेलल आ गया पी क्यू और ई एफ। अब जब पी क्यू और ई एफ पैरेलल आ गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, corresponding angles। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आ गया तो ये एंगल और एंगल ये एंगल और एंगल ये इक्वल होंगे, corresponding एंगल्स। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन। मैं इसको समझाता हूं, मैं इसको ब्रेक करके समझाता हूं। ठीक है,
तो इसको हम मान लेते हैं कि ब्रेक कर देते हैं, तो ये डी, ये पी और ये क्यू, ठीक है। और एक ट्रायंगल बनेगा डी ई एफ, ठीक है। यही ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इसके अंदर में है, ठीक है। तो यही, ये जो दो ट्रायंगल है इसको मैं ब्रेक करके आपको समझाने के लिए बताया। तो इसमें एंगल डी और एंगल डी ये तो बराबर है क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, ये अभी हमने प्रूफ किया है। और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो अब इन ट्रायंगल में देखो कि अगर तीनों एंगल्स जो है आपस में बराबर है, डेट मीन्स कि ट्रायंगल DPQ ये हमारा सिमिलर है ट्रायंगल DEF से, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से? एंगल 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 की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो जब ये सिमिलर हो गया तो ये DP बाई DE, DP बाई DE इज इक्वल टू होगा PQ बाई EF। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब कि DP, ये DP बाई DE इज इक्वल टू PQ बाई EF, ये होगा। और AB बाई DE इज इक्वल टू PQ बाई EF होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से DP इज इक्वल टू AB है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। ये कहां से मिला? ये गिवन है, ये गिवन है। तो आप देखोगे कि AB बाई DE इज इक्वल टू PQ बाई EF, और यहां भी AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। तो देयरफॉर PQ बाई EF इज इक्वल टू BC बाई EF, हेंस PQ इज इक्वल टू BC। तो PQ इज इक्वल टू BC हम यहाँ पे प्रूफ कर लिए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारे ट्रायंगल्स थे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब इन ट्रायंगल ABC और DPQ में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, अब हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि AB इज इक्वल टू DP फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, DQ इज इक्वल टू AC, ये भी हमारा हो जाएगा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और BC इज इक्वल टू PQ, ये अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है, ये अभी हमने प्रूफ किया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ के, ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के। अब चूंकि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DPQ के, तो
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। अब एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। तो यहां से आप लिख सकते हो सीधा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमारा सीपीसीटी ही लगेगा। और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रायंगल्स के अगर हमारे जो साइड्स हैं, साइड्स अगर रेशियो में होंगे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो ये भी बराबर होगा। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.5। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, और इसमें हमें गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। और ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये कैसे गिवन है समझिए। ये कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, ठीक है। एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, तो कौन कौन सा साइड है इस एंगल के कोई इस एंगल को बनाने में कौन कौन सा साइड इंक्लूड है। तो ए बी और ए सी है। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन एकदम सेम वैसा ही करेंगे जैसा हमने 6.3 और 6.4 में किया था। तो यहाँ पे एक पी क्यू पॉइंट ले लेते हैं जो ए बी और पी डी पी, ए बी डी पी के बराबर होगा और ए सी डी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप प्रूफ का क्या है कि पी क्यू पैरेलल ई एफ। पी क्यू पैरेलल ई एफ सेम जैसा हमने 6.4 में थ्योरम 6.4 में हमने प्रूफ किया ही हुआ है कि पी क्यू पैरेलल ई एफ। तो पी क्यू पैरेलल पी एफ हम प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये स्टेप आप एग्जाम में आएगा तो आप थ्योरम 6.4 से देख लेना एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बहुत छोटा सा स्टेप है, मैं थोड़ा जल्दी में इसे बता देता हूं। तो अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ डी सॉरी डी ई एफ नहीं डी पी क्यू, डी पी क्यू, डी पी क्यू सिमिलर है जैसा हमने थ्योरम 6.4 को प्रूव किया था, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू में हमारे पास गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास गिवन था। और ए बी इज इक्वल टू डीपी, डीपी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और AC इज इक्वल टू DQ, DQ ये भी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो यहां से हमें मिलेगा कि ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू, साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब जब एंगल ए बी सी और एंगल डी पी क्यू आर जब हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी तो दिया ही हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा सीपीसीटी से, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। अब हमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी तो गिवन ही है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E होगा, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आ जाएगा, और सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा सीपीसीटी से, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो अब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस द ट्रायंगल इज सिमिलर, हेंस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है।